हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जंगकुक तायोंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंगकुक जैसे ही ये बात सुनते हैं कि तायोंग उनसे उनका फ़ोन मांग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो तायोंग पे चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगा और आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाऊंगा और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। जैसे ही जंगकुक की ये बात तायोंग सुनते हैं, वो तायोंग काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो जंगकुक के पास आकर जंगकुक के सामने अपने कोल्ड फेस के साथ खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे कैसे इस तरीके से बात कर सकते हो। जंगकुक, तुम इतनी ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हैं। तो जंगकुक गुस्से में कहते हैं, आप भी तो मेरे साथ रूड है। आप मेरी कौन सी बात मानते हैं या कौन सी मेरी बात सुनते हैं, और ये मेरी लाइफ है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। आप होते कौन है मुझे किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल करने वाले। जंगकुक की बात सुनकर तायों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जंगकुक के चिक पे एक ज़ोर से स्लैप कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें हर तरीके से फ्रीडम दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना ज़्यादा यूज़लेस समझो। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करते हो, पर मैं तुमसे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलता हूँ और तुम कैसे मुझसे इतना ज़्यादा रूडली बात कर सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी जंगकुक बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम ऐसे अपने हस्बैंड को बात करते हो, ऐसे उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हो। जैसे ही तायों की बात सुनते हैं तो जंगकुक अपने चिक्स को होल्ड करके तायोंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तायोंग, आपकी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर है अपना हाथ उठाने की, और मेरे को ये नहीं है पसंद, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करी और जबकि आप भी मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। आप ये सिर्फ और सिर्फ एक अपनी फैमिली के कहने पे करते हो, या आपका कोई प्यार नहीं, ये सब एक दिखावा है, नाटक है। मैं यहाँ से जल्द से जल्द चला जाऊंगा। मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला लूँगा और मैं उनके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक रोने लगते हैं और गुस्से में वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो तायोंग भी गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं और वो अपने रूम में आके अपने हेड को अपने हैंड से टाइटली पकड़ के अपने हेड पे अपने हैंड को रख के सोचने लगते हैं कि मैंने जंगकुक को ऐसे कैसे हिट कर दिया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। वो ऐसे कैसे बात कर सकता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैंने उस पर कभी भी अपना कोई भी राइट नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव करे। और वो कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि मैंने जंगकुक के साथ ऐसा क्या कर दिया जो जंगकुक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो मुझसे इस तरीके से बात करने लगे। वो ऐसे ही सोचते रहते हैं। वो सोचते सोचते सो जाते हैं। वो सुबह उठ के जंगकुक के रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली होता है, रूम में कोई भी नहीं होता है। और वो जंगकुक को सोचते हैं कि शायद वो वॉशरूम में होगा, पर वॉशरूम में भी कोई नहीं होता है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने मेंशन में इधर उधर घूमते हैं और जंगकुक को ढूंढने लगते हैं, पर जंगकुक उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो पूरा मेंशन देखने लगते हैं। वो सारे सर्वेंट्स को कहते हैं कि जंगकुक को ढूंढो, पर जंगकुक उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक मिडनाइट में ही घर से बाहर चले गए थे। और ये देखकर जंगकुक की ये हरकत देखकर तायों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैंने इनसे मना करा था, ये मेंशन से बाहर नहीं जा सकता, फिर भी ये मेंशन से बाहर क्यों चला गया। क्योंकि तुम क्यों इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो और क्यों ऐसी हरकतें करते हो। वो तुरंत ही अपनी कार की लेते हैं और कार में आके बहुत ही तेज़ ड्राइव करते हैं और जॉन मेंशन पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पे आके कुकी का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगते हैं। तो मिसेस जॉन उनके पास आती है और कहते हैं कि क्या हुआ सन, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं कि कुकी कहाँ है। तो उसकी मॉम कहते हैं हाँ, कुकी रात को आया था, क्या हुआ तुम्हारे बीच में, सब ठीक तो है ना। मैंने कुकी से ही पूछा, पर कुकी ने कोई आंसर नहीं दिया और वो अपने बेडरूम में चला गया। तो टाइम कहते हैं ठीक है, बेडरूम कहाँ है। तो उनकी मॉम उन्हें बता देती है कि बेडरूम किस साइड है। तो जंगकुक के बेडरूम में तयंग बहुत ही स्पीडली चले जाते हैं और गेट पे जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। तो जंगकुक अपने बेड से उठते हैं और अपनी आइज़ को रब करते हुए गेट की तरफ देखने लगते हैं। वो रूम के डोर के पास आते हैं और डोर को ओपन करते हैं तो वो सामने जंगकुक को खड़ा देखते हैं, तायों को खड़ा देखते हैं। तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो
तायंग की तरफ देख कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम बिना बताए मेंशन से बाहर क्यों आए, मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम घर में रहोगे, तुम क्यों आए यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि तायंग मेरे को आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें लेने आया हूँ, तुम अभी के अभी यहाँ से चलो, घर पे चलो, मैंने कहा ना तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो जैसे ही जंकुक का हैंड पकड़ते तो जंकुक गुस्से में अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और उन्हें बहुत ही ज़ोर से उनके हैंड को अपने हैंड से पुश करके हटा देते। तो तायुंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम यानी कि मेरे साथ नहीं जाना चाहते। तो जंकुक उनसे कहता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे स्लैप किया है और मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी है। तायुंग आप यहाँ से चले जाइए। वो ये कहकर गुस्से में दूसरी साइड अपना फेस कर लेते हैं। तो तायुंग ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है, तुम खुद ही मेरे पास वापस आओगे और तुम्हें आना ही होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर वो उनकी तरफ काफ़ी गुस्से से देखने लगते हैं। तो जंकुक भी उन पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके कहते हैं मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा, आप मेरे हस्बैंड है तो क्या आपका मेरे पे इतना राइट है कि आप मेरे पे हाथ उठाएं। और ये कहकर वो काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं। बट तायुंग उनसे स्टिल उस समय कुछ नहीं कहते हैं, वो चुपचाप अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। और वो मेंशन में जाके काउच पे ऐसे ही बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जंकुक कितना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो जंकुक को हर तरीके से फ्रीडम दी थी और वो ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और मेड उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर मैन ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, आप आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो तायुंग बस में आंसर देते हैं और डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं तो उन्हें वो फूड पसंद नहीं आता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं मीट्स पे कि ये कैसा ब्रेकफास्ट है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और वो गुस्से में ऐसे ही बिना ब्रेकफास्ट करे अपने मेंशन से बाहर अपने ऑफिस के लिए चल जाते हैं। वो अपनी कंपनी में पहुंच के वहाँ पे काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे जंकुक को वापस लाया जाए, और वो यही सब सोच रहे होते हैं। फिर वो इवनिंग में जब अपने मेंशन आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक जंकुक नहीं आए। वो जैसे ही गेट पे आते हैं, गेट को नॉक करते हैं तो मेड उनके लिए गेट मेंशन का गेट खोलती है। तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा तायुंग हर्ट होता है कि एवरीडे जंकुक जैसे ही मैं मेंशन में आता था भाग कर मेरे पास आता था और मेरे हाथ से बैग लेके स्टडी रूम में रखता था और फिर वो पूरे दिन की इतनी सारी बातें मुझसे शेयर करता था। तो काफ़ी ज़्यादा खाली फील कर रहे होते हैं तायुंग और वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं। तो तुरंत ही तायुंग अपना फ़ोन लेते हैं और अपने मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि मिस्टर होप आप अभी के अभी मेंशन आ जाइए। तो मिस्टर होप तुरंत ही मेंशन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जियोन फैमिली के लिए अगेंस्ट जो भी मैंने आपसे कहा था करने के लिए वो आपने किया। तो वो कहते हैं कि हाँ सर हमने कर दिया है। तो वो कहते हैं ठीक है। वो तुरंत ही जंकुक के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हें कहो। तो वो तुरंत ही जेहोप फ़ोन करके उन्हें कहते हैं कि मिस्टर जियोन आपके जितने भी शेयर हैं आपकी कंपनी के, किम कंपनी उसे टेक ओवर कर रही है। तो ये सुनते ही मिस्टर जियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं कि मेरी मिस्टर किम से बात कराइए। तो वो कहते हैं ठीक है हम अभी आपके घर आ रहे हैं। तो तायुंग और मिस्टर होप जेहोप उनके साथ उनके मेंशन के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन बैठे होते हैं। तो वो आते हैं और वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आते हैं उनके सामने और काउच पे बैठ जाते हैं किम। तो जैसे ही जब वो जंकुक को इधर उधर देख रहे होते हैं कि जंकुक अभी तक नीचे नहीं आए अपने रूम से, तो वो बहुत ही लाउड वॉइस में कहते हैं कि जंकुक कहाँ है, जंकुक को अभी नीचे लेके आओ। तो मिसेस जियोन कहते हैं ठीक है सर मैं अभी लेके आती हूँ। तो वो जाती हैं और जंकुक को लेके आती हैं। तो वो उनके सामने मिस्टर होप को कहते हैं कि पेपर दे दो। तो पेपर वो देते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो जितने भी उनकी कंपनी के सारे शेयर हैं और उनकी कंपनी को किम कंपनी टेक ओवर कर रही है। ये सुनते ही जंकुक भी काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तायुंग आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि तुम ही चाहते थे ना कि मुझसे अलग रहना, तुम दूर रहना चाहते थे ना, तो ठीक है, अब तुम मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को रोड पे ले आऊँगा। और ये कहकर वो स्मग करने लगते हैं। तो जंगकुक तायंग की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड आइज से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तायंग आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो आप क्यों मेरे को ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं? मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, आप मेरे साथ ठीक से नहीं हो। वो कहते हैं कि मैं ठीक से नहीं हूँ, तुम्हें मैंने किस चीज़ से के लिए परेशान किया है जंगकुक? मैंने कब तुम्हें टॉर्चर करा या तुम्हारे साथ कब बदतमीज़ी करी है? उल्टा तुम ज़्यादा ज़िद कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा बचपना है, फिर भी मैं वो सब चीज़ें टॉलरेट करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो मेरे को टॉलरेट कर रहे हैं। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी क्यूट हरकतों को पसंद करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ इतने पोलाइट होते हैं। बस मैं कभी कभी ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ, इस वजह से वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। पर वो जंगकुक की ये बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि तायंग उन्हें कह रहे हैं कि वो उन्हें टॉलरेट कर रहे हैं। वो अपनी वाइडिंग आइज से तायंग की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है मिस्टर किम, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, तो ठीक है, आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम अभी के अभी मेंशन चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को रोड पे ले आऊँगा, मैं तुम्हारी पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा। तो मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन तायंग की तरफ ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारे ये हाल हो गया है जंगकुक। अगर तुम मिस्टर किम के साथ अच्छे से रहते तो ठीक, तो वो हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते, तुम्हारी वजह से हम रोड पे आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि अप्पा, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, उल्टा उन्होंने मेरे को स्लैप किया है। तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, वो तुम्हारे हस्बैंड है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मॉम डैड के बाद ऐसी बात सुनकर जंगकुक काफ़ी हर्ट होते हैं। सो इस फ्रेंड को हम यहीं पे इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।